छात्र छात्राओं, आज हम आपको कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास का चैप्टर 5 आधुनिक विश्व के चरवाहे के बारे में हम आपको इन चरवाहों के बारे में जब औपनिवेशिक राज्य नहीं था या अंग्रेजों का शासन नहीं, चरवाहों की क्या स्थिति थी और चरवाहों के कौन कौन से प्रकार के चरवाहे थे, किस किस क्षेत्र में ये चरवाहे निवास करते थे, इसके बारे में हम और निवास करने के साथ साथ किस किस क्षेत्र में ये चरवाहे निवास करते थे इसके बारे में हम आपको अध्ययन करवाएंगे। और इसमें आपको सारे चरवाहों के बारे में अपनी उत्तर पुस्तिका में भी नोट करना है। और आने वाले वीडियो में हम औपनिवेशिक शासन और चरवाहों के जीवन के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इस लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए, हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में हम आपको घुंघटू चरवाहों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखिए कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से चरवाहे थे। तो जम्मू कश्मीर के चरवाहों का नाम क्या था? तो जम्मू कश्मीर में गुज्जर और गुज्जर बकरवाल समुदाय के चरवाहे रहते थे। उसी प्रकार से हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के चरवाहे, तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय के चरवाहे निवास करते थे। उसी प्रकार से हम देखते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में धंगर चरवाहे रहते थे। राजस्थान के रेगिस्तान में रहने वाले समुदाय को रायका कहा जाता था। राजस्थान रायका। इसी प्रकार से हिमालय के पर्वत में रहने वाले और भी जो चरवाहे थे वो थे भोटिया, शेरपा, किन्नौली, ये समुदाय के हिमालय के पर्वतों में रहने वाले चरवाहे थे। उसी प्रकार देखिए कि गोल्ला समुदाय के लोग क्या पालते थे? तो गोल्ला जो समुदाय था, इन लोगों को गाय और भैंस पालने का शौक था और गाय भैंस पाल करके ही अपनी दिनचर्या का जीवन यापन करते थे। उसी प्रकार देखती है कि कुरुबा समुदाय के लोग भेड़ बकरियां पालते थे और भेड़ बकरियों से प्राप्त ऊन से शाल और स्वेटरें बना करके भी व्यापार किया करते थे। बंजारों के बारे में आपने सुना है, तो बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में निवास करते थे। तो आज हम इतने प्रकार के जो चरवाहे हैं उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चरवाहे दो प्रकार के हैं। देखिए कि पहाड़ी में रहने वाले चरवाहे और पठारों और मैदानों रेगिस्तान में रहने वाले चरवाहे। पहाड़ी में रहने वाले चरवाहे जो कि जाड़े में अत्यधिक जब बर्फ जमा हो जाती थी तो ये पहाड़ी से उतर करके नीचे शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर आ जाते थे और निचली पहाड़ियों में इनके जानवरों के लिए इनको यहाँ पर घास का मैदान मिल जाया करता था। फिर उसके बाद में जब गर्मी प्रारंभ होने वाली रहती है तो ये फिर उत्तर में जाना प्रारंभ कर देते थे। देखिए कि हम अभी आपको अध्ययन करवाएंगे गुज्जर बकरवाल समुदाय के बारे में। गुज्जर बकरवाल समुदाय क्या है? तो पहाड़ियों में रहने वाला गुज्जर शुद्ध चरवाहा होता था। ये लोग खेती नहीं करते थे, तो ये लोग शुद्ध चरवाहे होते थे और चरवाहे कबीले के लोग वे लगभग न के बराबर ही खेती किया करते थे। ये समुदाय सर्दी और गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरवाहों में जाया करते थे। जाड़े में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आ जाते और अपना डेरा डाल देते थे। और अप्रैल के अंत, मतलब गर्मी जब प्रारंभ होने वाली है तो अप्रैल के अंत में ये उत्तर दिशा में जाकर के रहने लगते थे। इस प्रकार कई परिवार काफिला एक साथ एकत्रित होता और एक साथ इधर उधर जाया करता था। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगी वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। तो इस प्रकार से ये गुज्जर समुदाय के चरवाहों के बारे में हमने जाना और हमको इसको अपने उत्तर पुस्तिका में भी नोट करना है। टिप्पणी में पूछ सकता है कि गुज्जर समुदाय के चरवाहों के बारे में आप बताइए, तो आपको इसको नोट करना है। और ये गुज्जर समुदाय
हमने जाना था कि गुज्जर समुदाय के चरवाहे कहाँ रहते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में रहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि गुज्जर समुदाय के चरवाहे कहाँ रहते हैं, खालिस्तान में निवास करते हैं, तो आपको नोट करना है जम्मू कश्मीर के में निवास करते थे। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि गद्दी समुदाय कहाँ का था, तो ये हिमाचल प्रदेश का था। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले समुदाय गद्दी समुदाय कहलाते हैं। ये लोग भी मौसम के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों से चराते हुए जाड़ा बिताते थे और अप्रैल आते आते ये उत्तर की तरफ चल पड़ते थे। पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति में बिताते थे। तो 2 गांव थे, गांव के नाम है ये। तो आपको गद्दी समुदाय अधिकतर समय कहाँ रहते थे पूछा, तो आपको लिखना है लाहौल और स्पीति में निवास करते थे। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ी में स्थित घास के मैदानों में चले जाया करते थे और सितंबर तक वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांवों में एक साथ फिर से कुछ समय के लिए रुक जाते। लाहौल और स्पीति में फिर से एक साथ रुक जाते और ये गांवों में एक बार फिर से रुकने के बाद में वो क्या करते, गर्मियों की फसल काटते, सर्दियों की फसल की बुआई करते, यानी फसल लगाने के लिए रुकते थे और फसल काटते और फिर से बुआई कर देते और फिर आगे बढ़ जाते थे। तो ये कौन सा समुदाय था, गद्दी समुदाय खेती भी किया करता था। तो ये गद्दी समुदाय के बारे में नोट कीजिए। उसके बाद में अब हम आते हैं, हम कहाँ चलते हैं, पूर्व की ओर के जो समुदाय है या चरवाहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों, भाबर मतलब सूखे जो जंगल की तरफ, और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरगाहों की तलाश में 19वीं सदी से जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में वे यहीं पर बस गए। तो ये गढ़वाल और कुमाऊं लास्ट में कहाँ बस गए, तो ये उत्तर प्रदेश में ही निवास करने लगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि पठारों और मैदानों और रेगिस्तान के चरवाहों के बारे में। हमने अभी तक पहाड़ी चरवाहों के बारे में जाना, अब पठारों, मैदानों और रेगिस्तान के चरवाहों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब देखते हैं हम धंगर समुदाय के बारे में भी आपको नोट करना है। धंगर समुदाय महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी के शुरुआत में यह समुदाय की कितनी थी, 4,67,000 थी और इनमें से ज्यादातर गडरिया या ये चरवाहे थे, लेकिन कुछ लोग कंबल और चादरों का भी काम करते थे, मतलब कंबल बनाते थे और चादर भी बनाते थे और उसका व्यापार करते थे। जबकि कुछ भैंस पालते थे और धंगर गडरिया बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठार में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं हुआ करती थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां हुआ करती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ करता था। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चरागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ के साथ कोंकण के इलाके में चले जाया करते थे या वहाँ डेरा डाल दिया करते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी के बदौलत इस इलाके में खेती खूब अच्छी हुआ करती थी। कोंकणी किसान भी इन चरागाहों का दिल खोल करके स्वागत करते थे, क्योंकि ये लोग उन किसानों की खेती में भी मदद करते थे और साथ में जो फसल होती थी तो फसल अपने जानवरों के बदले में उनसे फसल लिया करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुँचते उसी समय कोंकणी के किसानों की खरीफ की फसल काट कर उसके खेती में रबी की फसल लगाने का कार्य हुआ करता था। इसी प्रकार ये होते हैं अपने
धंगरों के बारे में हमने जाना और धंगर किसानों के बारे में आपको नोट करना है। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेती में बचे हुए ठूठ खाते थे और उनके गोबर से खेती को खाद मिल जाया करती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे और जिन्हें वे वापस अपनी पठारी इलाकों में ले जाते थे। मतलब चावल को वे वापस अपनी पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ पर अनाज, जो पठारी इलाका है वहाँ पर अनाज, या धंगर जहाँ रहते हैं वहाँ अनाज बहुत कम मात्रा में हुआ करता था। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकणी और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट आते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसून में के हालात को बर्दाश्त नहीं करती। तो इस प्रकार से आपने धंगर किसानों के बारे में जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार और घास और पत्थरों के अटे पड़े थे। इनमें मवेशियाँ, भेड़ बकरियाँ और गड़रियों का ही बसेरा हुआ करता था। देखिए, रबी की फसल जाड़े की फसल जिसकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है और खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में कटने वाली होती है। ठूठ मतलब जो फसल कट जाती है उसके बाद में जो ठूठ बच जाता है उसे ठूठ कहा जाता है। यहाँ पर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोल्ला समुदाय के लोग गाय और भैंस पालते थे। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो गोल्ला समुदाय के लोग हैं वो क्या पालते हैं? गाय और भैंस। जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ से बने हुए कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी और चरगाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना और सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे और सूखे महीने में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाया करते थे, जबकि बरसात में होने पर वे वापस चले आते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा होते हैं वहाँ पर दूसरे जानवर नहीं रह सकते, सिर्फ भैंस ही रह सकती है, इसलिए ये लोग भी सूखे पठारी स्थानों में आ जाया करते थे। अब हम जानेंगे बंजारों के बारे में। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने बंजारों का नाम सुना है और बंजारों के बारे में कुछ पिक्चरों में भी बंजारों का उल्लेख होता है। तो देखिए, वनवासियों में यह जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे कहाँ रहते थे? तो बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज चारे के बदले गांव वालों को खेती होने वाले जानवर दे दिया करते थे और उसके बदले में दूसरी चीज़ें ले लिया करते थे। और वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज करते। तो ये चरवाहे अपने सिर्फ जानवरों के चारागाह की खोज के चक्कर में इधर उधर जाया करते थे। अब हम देखते हैं रायका समुदाय। आपको बंजारे समुदाय के बारे में भी नोट करना है, धंगर समुदाय के बारे में भी नोट करना है। अब आता है रायका समुदाय। रायका समुदाय कहाँ का है बताए थे? तो राजस्थान का है। रायका समुदाय राजस्थान के रेगिस्तान में रायका समुदाय रहता है। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, तो होता भी है तो बहुत कम, इसीलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती है। बहुत सारे इलाकों में जो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं, उसके लिए रायका खेती के साथ साथ चरवाहों का भी काम करते थे। बरसात में ये बरसात में कहाँ रहते थे? तो बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं पर चारा मिल जाया करता था। अक्टूबर आते आते चारागाह सूखने लगते थे और नतीजन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस होते थे। रायकाओं का एक तबका ऊँट पालता था और दूसरा भेड़ बकरियां पाला करता था। इस प्रकार से हमने रायका समुदाय जो रेगिस्तान में रहता है, राजस्थान में रहता है, इसके बारे में जाना।
अब हम समुदाय के बारे में हम लोगों ने जाना। जब चरवाहों के समुदाय के बारे में जितना जाना है आप अपने उत्तर पुस्तिका में भी नोट कीजिए, क्योंकि कुछ जैसे कौन सा समुदाय कहाँ रहता है इसके बारे में पूछ सकता है, या उन समुदायों के बारे में टिप्पणी पूछ सकता है, तो आप नोट कीजिए। और हम आने वाले वीडियो में हम आपको औपनिवेशिक शासक और चरवाहों का जीवन, मतलब अंग्रेजों के आने के बाद में चरवाहों का कैसा जीवन रहा, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसलिए लगातार आप इन वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।